ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति लाइव कक्षा संख्या 17 को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, 17 को पढ़ेंगे। 16 कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, और ये 17वीं कक्षा है। और मित्रों, आप सभी से मेरा बार बार यही निवेदन रहता है कि आप सभी मिलकर के दो कार्य करें। एक तो देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों के बीच में ले जाए, जिससे हम उनके बीच में संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार कर सकें। और दूसरा मेरा आपसे निवेदन यही रहता है कि आप प्रति माह इस अभियान के आर्थिक सदस्य बन जाएं। प्रति माह अपना हमें सहयोग भेजते रहें, जिससे हम निश्चिंत होकर के इस कार्य को पूरी तन्मयता के साथ में चिंता मुक्त होकर के निरंतर करते रहें संस्कृत माता की सेवा। ये दो निवेदन मेरे आपसे हमेशा बने रहते हैं और बने रहेंगे, क्योंकि इन दो निवेदनों के लिए ही मैं कार्य कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था नदी भिश्च। ठीक है, हमने 2:1:19 में सूत्र तक पढ़ लिया। ठीक है, आज एक हमारे पास में एक सूत्र है अव्ययी भाव समास का। यहां अंतिम सूत्र है। यहां पर आपका अव्ययी भाव समास समाप्त हो जाए। ऐसा मानिएगा, आज की कक्षा में हम अव्ययी भाव समास को समाप्त करेंगे। अगली कक्षा से हम तत्पुरुष समास का आरंभ करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही है, क्योंकि इसके आगे का जो सूत्र है वो आप देख रहे हैं, तत्पुरुष समास आरंभ होगा। चलिएगा, इस सूत्र को पढ़ते हैं। अन्य पदार्थे च संज्ञायाम 2:1:20। अन्य पदार्थे सप्तमी विभक्ति एकवचनांतम च अव्ययपदम संज्ञायाम सप्तमी विभक्ति एकवचनांत। समास है इसके अंदर अन्य चादह पदम च चेति अन्य पदम कर्मधारय तत्पुरुष। कर्मधारय तत्पुरुष समास है। ठीक है, वह अन्य पद कैसा? अन्य पद, दूसरा पद। ठीक है, फिर है अन्य पदस्य अर्थः अन्य पदार्थः तस्मिन् अन्य पदार्थे। षष्ठी तत्पुरुष। अन्य पद का अर्थ क्या?
अन्य पद का अर्थ क्या कहलाता है? अन्य पदार्थ। और तस्मिन अन्य पदार्थे, माने जिन पदों का समास किया गया है उससे भिन्न पद के अर्थ, ये निकलता अन्य पद का अर्थ। ठीक है, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। इसमें अनुवृत्ति आ रही है नदी भी अव्ययी भावः सुप सह सुपा समास। ठीक है, विभाषा की अनुवृत्ति इसमें नहीं आती है। ठीक है, विभाषा की अनुवृत्ति नहीं आती है क्योंकि जो संज्ञा की प्रतीति होती है वो समस्त पद से होती है। किससे होती है बोलो? समस्त पद से, विग्रह वाक्य से नहीं होती है। इसलिए इसमें विभाषा की अनुवृत्ति नहीं रखी है। ये कैसा हो गया? विभाषा की अनुवृत्ति नहीं रखी है तो ये कैसा समास हो गया? नित्य समास, नित्य अव्ययी भाव समास है। ठीक है, चलिएगा अर्थ देखते हैं। अर्थ अन्य पदार्थे गम्यमाने संज्ञायां विषये सुबंतम नदी वाचिना समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते अव्ययी भावश्च समासो भवति। कहते हैं अन्य पदार्थ के गम्यमान होने पर, माने जिनका समास किया गया है उससे भिन्न किसी शब्द के अर्थ की प्रतीति होने पर, और साथ साथ में संज्ञायाम, संज्ञा का विषय भी हो। संज्ञा का अर्थ है किसी का नाम विशेष हो, तो उस विषय में कोई सुबंत नदीवाची सुबंत के साथ, समर्थ सुबंत के साथ में समास को प्राप्त हो जाता है और वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्लियर है? सरल है, कुछ कठिन नहीं है। चलिएगा, यहां पर गुरुजी ये दो उदाहरण हैं। उदाहरण उन्मत्त गंगम, लोहित गंगम, यहाँ गुरुजी ने लिख दिया है, वो मैंने आपको बता दिया है, फिर भी मैं पढ़ करके आपको सुना देता हूं। यहाँ ये लिखा है, चलिए। अन्य पदार्थ गम्यमान होने पर भी संज्ञा विषय में सुबंत का नदीवाची समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, यहाँ विभाषा के आने पर भी नित्य समास ही होता है क्योंकि विग्रह वाक्य से संज्ञा की प्रतीति ही नहीं हो सकती। विग्रह वाक्य से संज्ञा की प्रतीति नहीं हो सकती, यही मैंने बताया आपको। अतः हम अनुवृत्ति में विभाषा पद नहीं लाए। दूसरी बात आपको विशेष यहां पर यह ध्यान रखनी है कि जो अन्य पदार्थ में के अर्थ में जो समास होता है वो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर बहुव्रीहि समास प्राप्त था। क्या? बहुव्रीहि समास प्राप्त था क्योंकि अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि। जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रतीति होती हो वो समास कैसा जानना चाहिए? बहुव्रीहि समास। अब इसमें अन्य पदार्थ की प्रतीति हो रही है तो यहां बहुव्रीहि समास प्राप्त था, परंतु इस क्षेत्र में कह दिया यदि अन्य पदार्थ के साथ में संज्ञा की प्रतीति हो रही हो तो बहुव्रीहि समास नहीं होता है। क्या होता है? नित्य अव्ययी भाव समास होता है। ये बहुव्रीहि समास का अपवाद है। क्लियर हुआ? चलिएगा, ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। विभाषा की अनुवृत्ति नहीं आती है, ये नित्य समास होता है। नित्य समास इसलिए होता है क्योंकि विग्रह से संज्ञा की प्रतीति नहीं हो सकती है। दूसरा, बहुव्रीहि अन्य पदार्थ में बहुव्रीहि समास होता है, तो बहुव्रीहि समास की प्राप्ति में क्या कर दिया? अव्ययी भाव समास। चलिए
उदाहरण उन्मत्त गंगम लोहित गंगम। ये वस्तुतः क्या है, ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। ये क्या है, ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, इनका आप विग्रह प्रयोग नहीं कर सकते। अर्थ प्रदर्शनार्थ है, हम अर्थ प्रदर्शनार्थ इसका विग्रह बनाते हैं। कैसा विग्रह बनाएंगे कि इसका उन्मत्ता उन्मत्ता गंगा यत्र तत् उन्मत्त गंगम। ठीक है, माने उन्मत्त होकर के एकदम उफान ले लेकर के गंगा बहती है, जहां पर होती है उस स्थान को क्या बोलते हैं, उन्मत्त गंगम। परंतु ये ध्यान रखेंगे आप, हर जहां कहीं पर भी गंगा यदि उफान लेकर के बहे, उस हर स्थान को नहीं कहेंगे, ये स्थान विशेष का नाम है। चाहे वहां पर गंगा उन्मत्त होकर के बहे चाहे नहीं बहे, पहले बहती हो अब नहीं बहती हो, तो भी नाम रख गया उसका, संज्ञा माने नाम रख गया। तो ये तो क्या हुआ, अर्थ प्रदर्शनार्थ विग्रह कर दिया। अब आप इसकी सिद्धि करेंगे। क्या करेंगे बोलो, सिद्धि करेंगे। सिद्धि के लिए अलौकिक विग्रह चाहिए आपको। अलौकिक विग्रह कैसे करना है आपको, उन्मत्ता गंगा ये हो गया आपका अलौकिक विग्रह। इस सूत्र से समास कर देंगे, पूर्वत लुक हो जाएगा। क्या बचा, उन्मत्ता गंगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इसको पुंद भाव करना है। ये स्त्रीलिंग है, तो समानाधिकरण शब्द के परे रहते जो पूर्व पद होता है उसको क्या हो जाता है, पुंद हो जाता है, पुल्लिंग बन जाता है। इसका उन्मत्ता का पुल्लिंग में क्या बनेगा, उन्मत्त। ठीक है, तो यहां पर ये उन्मत्ता को उन्मत्त बन जाएगा। किससे, इसके लिए एक सूत्र है, सूत्र संख्या लिख लीजिएगा। 6वें अध्याय का तीसरे पाद का ये दीजिए 33वां सूत्र है। आप अपनी अष्टाध्यायी पुस्तक में देख लीजिएगा, अब प्रथमा वृत्ति में। स्त्रियाः पुंद भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरणे स्त्रिया म पूर्णी प्रियादिशु, ये सूत्र है। ये सूत्र क्या करता है, पूर्व पद को पुंद भाव करता है। माने पूर्व पद यदि स्त्रीलिंग में है तो उसको, अभी मोटा मोटा अर्थ, पूरा अर्थ नहीं बता रहा, ये पूरा अर्थ वही पढ़ेंगे। तो पुंद भाव होकर के इससे क्या हो जाता है, इसको उन्मत्त बन जाता है। उन्मत्त बन जाता है तो क्या बन गया, ये बन गया आपका उन्मत्त और गंगा। ठीक है, ये बन गया, तो उन्मत्त गंगा। अब ये क्या, अव्ययी भावश्य से नपुंसकलिंग हो गया, और ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ह्रस्व हो गया। ये ह्रस्व हो गया, स्वादि उत्पत्ति होकर के सुकुआम होकर के नाभ्ययी भाव तुम पंचम्य आमी पूर्वा, तो क्या बन गया, उन्मत्त गंगम। ये बन गया। ये सूत्र बस ध्यान रख लीजिएगा, उन्मत्ता को उन्मत्त कर देता है ये पुंद भाव। इसी प्रकार से लोहिता गंगा यत्र तत् लोहित गंगम, बिल्कुल यही है। उन्मत्त की जगह लोहिता है, यहाँ पर लोहित, ये सूत्र भी लगेगा इसमें, वैसा कर लीजिएगा। ठीक है, ये समास आपका अव्ययी भाव समास कंप्लीट हो गया। ठीक है।
आज की कक्षा आपके लिए बहुत आनंददायक है। जब जब छोटी छोटी कक्षा होती है तो बहुत आनंद आता है। ठीक है, तो हम भी आपको कभी कभी आनंद देने का अवसर उपस्थित करते रहते हैं कि आपको कभी आनंद आ जाए थोड़ा सा। ठीक है, तो मित्रों आज तक हमने अपना अव्ययी भाव समास कंप्लीट कर लिया। आइएगा थोड़ा सा हम सिंहावलोकन न्याय से इस अव्ययी भाव समास को देख लेते हैं कि अव्ययी भाव समास के कौन कौन से सूत्र हैं। ठीक है, अव्ययी भाव समास आपका यहां से आरंभ हुआ था, अव्ययी भावः। ये अधिकार सूत्र था आपका। फिर इसके आगे सूत्र था आपका, छठवां सूत्र था, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानु पूर्व यौग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। एक ये समास करने वाला अव्ययी भाव समास करने वाला सूत्र है। और फिर इसके आगे है यथा सादृश्य, फिर यावदवधारणे सुप्रतिना मात्रार्थे दशमाय अक्षशलाका संख्या परिणाम, और 11वां विभाषा। जैसे इतना है। पहले देखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक जो अव्ययी भाव समास है वो कैसा है, बोलो, नित्य अव्ययी भाव समास। ये पहले भी पढ़ाया मैंने, फिर आपको नित्य अव्ययी भाव समास है इन सूत्रों से जो होता है। ठीक है, इनके विग्रह का प्रयोग नहीं होता है। फिर आगे है यहां से विभाषा, 11वां विभाषा परि बहिरंचवः पंचम्या। यहां से विकल्प चालू हो जाता है अव्ययी भाव समास का। आंग मर्यादा भी विद्यो लक्षणेना भी प्रति आभिमुख्य अनुरयत समया। ठीक है, और यस्य चायामः तिष्ठद गो प्रभृतिनी च पारे मध्ये षष्ठ्या वा संख्या वंशेन नदीभिश्च। ये कैसा विकल्प का है अव्ययी भाव समास। और फिर अंतिम सूत्र है आपका अन्य पदार्थे च संज्ञायाम्। ये कैसा है, नित्य अव्ययी भाव समास। बस यहीं पर अव्ययी भाव समास को प्रणाम कर देते हैं। ठीक है, बहुत तुमने पढ़ा। 17 कक्षाओं में आपको हमने अव्ययी भाव समास तक पहुंचा दिया। कुछ कक्षाएं पहले भी थी इसमें। तो 5 से लेकर के 20 तक के सूत्र क्या हैं, अव्ययी भाव समास को बताने वाले हैं। अब इसके अतिरिक्त अव्ययी भाव समास नहीं आपको संस्कृत साहित्य में दिखाई देगा। ठीक है, चलिएगा। तो ये हो गया कंप्लीट आपका। आगे की कक्षा में हम पढ़ाएंगे अब आपको तत्पुरुषः, तत्पुरुष समास। तैयार रहिएगा। ये जो तत्पुरुष समास है ये सबसे बड़ा समास है। ये यहां से लेकर के पहले पाद के 21वें सूत्र से लेकर के ये कहां तक चलता है, पूरा पहला पाद ही चलेगा 71 तक। फिर दूसरे पाद में भी ये कहां तक चलेगा, 22 तक चलेगा। यहां तक चलेगा जी, यहां तक चलेगा तत्पुरुष समास। देख लीजिए, तत्पुरुष समास यहां तक चलेगा। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। ठीक है, तैयार रहिएगा। अव्ययी भाव समास पूर्ण हो गया है मित्रों। महर्षि पाणिनि को कोटि कोटि नमन करते हैं कि आपकी दया से अव्ययी भाव समास हम सब ने पढ़ लिया। सर्वेभ्यो नमः।